Railways will develop new products and efficient logistic services for small farmers and small and medium enterprises, besides taking the lead in integration of postal and railways network to provide seamless solutions for movement of parcels. One station, one product concept will be popularized to help local businesses and supply chains. As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. Innovative ways of financing and faster implementation will be encouraged for building metro systems of appropriate type at scale. Multimodal connectivity between mass urban transport and railway stations will be facilitated on priority. Design of metro systems, including civil structures, will be reoriented and standardized for Indian conditions and needs. नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई दूरगामी योजनाओं का ऐलान किया। इस बजट की खास बात यही है कि इसमें किसी तरह की कोई लोक लुभावना योजना का ऐलान नहीं हुआ, ना ही इनकम टैक्स में किसी तरह का बदलाव किया गया, लेकिन अधोसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान करते हुए देश भर में 100 शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने की बात की गई। इस काम की सरकार ने समय सीमा भी तय करते हुए कहा है कि सभी टर्मिनल 3 साल के अंदर बना लिए जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ 13 अक्टूबर सन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस योजना के जरिए विकास को गति देने का प्लान तैयार किया गया। आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या होते हैं कार्गो टर्मिनल। आपको बताते चले कि देश के आयात निर्यात व्यवस्था के लिए कार्गो सुविधा बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः कार्गो या फ्रेट शब्द का उपयोग वाणिज्यिक लाभ के लिए जहाज, विमान, ट्रेन, ट्रक आदि के द्वारा सामान ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है। इस माल ढुलाई का प्रबंधन एक बड़ा मुद्दा होता है। इसके लिए हवाई अड्डों पर विशेष तरह के टर्मिनल की जरूरत होती है, जिससे कार्गो की आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। और आइए आप जानते हैं गति शक्ति योजना में क्या करेगी सरकार। आपको बताते चले कि वित्त मंत्री ने यह कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे। गति शक्ति प्लान की मदद से विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों की जिंदगी आसान बने और हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े। इससे देश का विकास और आर्थिक वृद्धि तेज होगी। आपको यह भी बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार होगा। बेहतर प्लानिंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने में लागत और देरी कम होगी। इससे निवेश और बिजनेस में प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना में भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन, रेलवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं कवर होंगी। योजना के अगले चरण में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, यूनिवर्सिटी का इंटीग्रेशन किया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बजट में पीएम गति शक्ति योजना में कार्गो टर्मिनल बनाए जाने पर जोर दिया गया। बिहार में कार्गो टर्मिनल बनाए जाने की संभावना है, ताकि इसका लाभ किसानों व मध्यम उद्यमों को मिलेगा। रेलवे के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि बिहार में चल रहे प्रोजेक्ट के लिए राशि का प्रावधान होने से तेजी से काम होगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी तेजी से विकास होगा।
आपको ये बता दें कि वित्त मंत्री ने ये कहा कि पीएम गति शक्ति प्लान से पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। इस पर केंद्र सरकार 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ओवरऑल प्रोजेक्ट 107 लाख करोड़ का है। इसमें पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। पीएम गति शक्ति प्लान के अंतर्गत देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पीएम गति शक्ति योजना में सरकार के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का इंटीग्रेशन किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सभी बाधाएं दूर की जाएंगी। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति प्लान के तहत देश में 1,000 कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। गति शक्ति योजना मंत्रालयों के सभी मौजूदा और चरणबद्ध पहलों को पूरा करेगा। इसमें इकोनॉमिक जोन और कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। सरकार के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में रीजनल एंड सेक्टोरियल असंतुलन को दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ मुख्य सेक्टर्स की तेज ग्रोथ के साथ ही साथ रोजगार भी पैदा होने की उम्मीद वित्त मंत्री ने जताई है। और आइए अब जानते हैं कि गति शक्ति योजना कैसे विशेष डिजिटल मंच है। जी हाँ, आपको बताते चले कि गति शक्ति ऐसा मंच है जो देश की अधोसंरचना को जोड़ने वाली परियोजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी एकीकृत नियोजन और संयोजन के लिए रेल और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को एक जगह लाता है। वित्त मंत्री का कहना है कि पीएम गति शक्ति को 7 अलग अलग इंजन मिलकर चलाते हैं, जो सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुल झड़ी के साथ। धन्यवाद।